नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह। आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। बॉलीवुड में चल क्या रहा है पता ही नहीं किसी को। इस समय बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कब कोई कब टपक जाता है, कब मर जाता है, किसकी मृत्यु कब हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और मृत्यु भी ऐसी होती है कि एकदम संदिग्ध अवस्था, यानी रहस्यमय तरीके से, यानी किसी को पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। 2020 से लेके 2021 तक इतने बॉलीवुड के जो बड़े दिग्गज अभिनेता थे वो सभी मर गए और पता ही नहीं चल रहा। इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ भी होता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला मर कैसे रहा है। अब कोई अपने बाथरूम में जो है मरा हुआ पाया जाता है, तो कोई जो है खुदकुशी कर लेता है। वो किसी को ड्रग्स दिया जा रहा है, किसी को क्या दिया जा रहा है, क्या चल रहा है बॉलीवुड में कुछ समझ में नहीं आता। अभी बॉलीवुड को एक से एक बढ़ के सदमा मिल रहा है। ये 2020 है, ये 2020 और 2021 ये बॉलीवुड के लिए समझ लो काल बन के आया है। इतना बड़ा पनवती है ये बॉलीवुड के लिए कि बॉलीवुड में लगातार जो है सब मरते ही जा रहे हैं और ऐसे मर रहे हैं संदिग्ध अवस्था। किसी को कैंसर हुआ है, कोई सदमे से मर रहा है, किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब पता ही नहीं चल रहा है इसमें। अभी कल का जो एक हालत हुआ है, अभी वेब सीरीज में जो ललित का रोल निभाने वाला ब्रह्म स्वरूप मिश्रा जो एक्टर है, मिर्जापुर वेब सीरीज आप सबने देखी होगी। उसमें जो ललित का रोल निभाया था ब्रह्म स्वरूप मिश्रा, जिसने केसरी में जो है लोगों को पानी पिलाया था, फिल्म केसरी में अक्षय कुमार के साथ आपने देखा होगा, बौना सा वटला सा उसको, वो भी मृत पाया गया। 2 दिसंबर को अपने ही घर में बड़े संदिग्ध अवस्था से मृत पाया गया। यानी 2 दिसंबर को पता चला कि वो मर गया है, लेकिन 2 दिसंबर के पहले ही शायद मरा पड़ा था वो। उसके बाद लगातार जब वहां के रहने वाले, आसपास के रहने वाले जो सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी में रहने वाले उन लोगों को पता चला कि कैसे मतलब इतनी बदबू आ रही है और कैसे मर गया। तो लोगों ने क्या किया, पुलिस को फोन किया। पुलिस के फोन शायद करने से पहले, जो मुझे जानकारी है, पुलिस के फोन करने से पहले उन्होंने चाबी वाले को भी बुलाया। चाबी वाले ने दरवाजा खोला, उसमें देखा कि ब्रह्म स्वरूप जो मिश्रा थे वो मृत पाए गए। अभी ये बॉलीवुड में लगातार जो सदमा है ना, ये सदमा आ ही जा रहा है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है इसमें। कैसे मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद इतनी बुरी हालत हो गई आर्टिस्ट की कि मतलब बाकी मत करो अभी। लेकिन ब्रह्मा मिश्रा जो थे, ब्रह्म स्वरूप मिश्रा भी उन्हें कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में जो है ब्रह्मा मिश्रा कहा जाता है उन्हें। ब्रह्मा मिश्रा जो थे, कल उनका जो है बॉडी पुलिस को मिला उनके घर में, जो जहां पे वर्सोवा में रहते थे, अंधेरी के वर्सोवा में रहते थे वह, और उनके घर में जो है बॉडी पड़ी हुई मिली। और लगातार उस बॉडी से जो है इतनी बदबू आ रही थी कि वहां पे आसपास रहने वाले को, मुझे शायद कहा जा रहा है कि मतलब 2-3 दिन पहले से ऐसा लगता है मरे हुए थे। इसके वजह से इतना बदबू आ रहा था, जिसकी वजह से फोन किया आसपास लोगों ने पुलिस को। पुलिस आई, जांच पड़ताल की और मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद जो है अभी चालू है कार्यक्रम। अभी सुशांत सिंह का केस से उभरा ही नहीं था कि ललित का ये जो ब्रह्म स्वरूप मिश्रा है, जिसको ललित प्यार से लोग बुलाते थे, क्योंकि मिर्जापुर में जो मिर्जापुर वेब सीरीज है उसमें इतना फेमस था ये किरदार, इतना जबरदस्त आर्टिस्ट था कि मतलब कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके से मृत पाया जाएगा, यानी मरा हुआ पाया जाएगा अपने ही घर में, अपने ही अपार्टमेंट में। अभी मुझे जो जानकारी है ना, मैं वो आपको बताता हूं। ललित जो है मिर्जापुर में, माफ कीजिएगा, ब्रह्म स्वरूप मिश्रा जिसका नाम है, सही ओरिजिनल नाम है ब्रह्म स्वरूप मिश्रा, उन्होंने जो है वे अपने ही घर में मृत पाए गए थे। और उन्होंने जो फेमस वेब सीरीज है मिर्जापुर में ललित का किरदार निभाया था। जबरदस्त किरदार था एकदम पूरा।
लोगों ने इतनी इतना शाबाशी दिया था उस किरदार पे ललित को, इतना शाबाशी दिया था कि सोशल मीडिया पे लगातार तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे लोग ललित की। उसके बाद फिल्म केसरी में अक्षय कुमार के साथ काम किया। केसरी में आप सबने देखा होगा जो पानी पिला रहा था वो ललित था, जिसका नाम ब्रह्मस्वरूप मिश्रा। उसमें खुदादत खान का किरदार निभाया था। एक जबरदस्त रोल निभाया था और जबरदस्त रोल इस तरीके से था कि मतलब आप अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो आपको बखूबी याद होगा कि इतना अच्छा रोल, इतना जबरदस्त रोल मतलब आज तक जल्दी बॉलीवुड में दिखा नहीं कि एक आदमी जो है उसमें मुगल जो है भारतीय सिपाहियों को जो है मार रहा है और भारतीय सिपाही की इतनी अच्छी नीयत की अपने सिपाही के साथ साथ भारत जो मुगल थे, मुगल को भी पानी पिला रहे थे। उसमें फिल्म केसरी का ये सीन है। केसरी में अक्षय कुमार और खुदादत की जो एक्टिंग थी आखिर तक देखना बनता था वो। लेकिन अफसोस जो है कि मतलब खुदादत जो है अब हम सबके बीच नहीं रहे। इन्हें खुदादत कहे, ललित कहे, चाहे ब्रह्मस्वरूप मिश्रा कहे, ये सारे ही नाम इतने चर्चित हो गए थे इनके कि मतलब इनको इनके असली नाम से जल्दी कोई जान ही नहीं पाता था, क्योंकि इनका जो किरदार रहता था ना इतना जबरदस्त और इतना मजेदार रहता था कि लोग तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। 4 साल से मुंबई में रह रहे थे अपने अपार्टमेंट में, वर्सोवा वाले घर में, यारी रोड पे जो स्थित है उनका घर, उस अपार्टमेंट में करीब 4 साल से रहते थे। जो मुझे जानकारी है, जिस तरीके से सूत्र भी बताते हैं कि मतलब 4 साल से लगातार रह रहे थे उस घर में। और 2 दिसंबर यानी कल के दिन जो है मृत पाए गए थे। और आस पड़ोस के जो जानकारी के मुताबिक जो कुछ खबरें चल रही है मीडिया में, वो आस पड़ोस के मुताबिक जो है 3 से 4 दिन मरे हुए हो गए थे उनको, जिसके बाद बॉडी एकदम बदबू मार रही थी। और इसलिए आस पड़ोस वालों ने ताबड़तोड़ जो है चाबी वाले को भी बुलाया और पुलिस को भी बुलाया। पुलिस आके जांच पड़ताल की और पुलिस इसमें अभी खोजबीन कर रही है कि क्या मामला है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मामला है, कैसे। बहुत कुछ बताया जा रहा है, दिल का दौरा बताया जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि 29 जो है अक्टूबर को, माफ कीजिए 29 नवंबर को जो है वह जो है सीने में बहुत दर्द हो रहा था उनको और वो डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर से उन्होंने जो है दवाई ली थी और डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। ये भी कारण बताया जा रहा है, हो सकता है कि मतलब उनकी सांस फूलने या सांस रुकने की वजह से, दिल की धड़कन या बीपी हाई होने की वजह से शायद उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि ब्रह्मस्वरूप मिश्रा जो थे वो अकेले रहते थे अपने घर में, किसी के साथ नहीं, कोई उनके साथ नहीं था, कोई उनका फैमिली वाला नहीं था, कोई मेंबर नहीं था, केवल अकेले रहते थे और अकेले खाते पीते जीते थे, सब कुछ अकेले ही करते थे। अभी आगे मैं आपको बता दूं, इनको जो है आखिरी बार कुछ दिन पहले देखा गया था, उसके बाद से नहीं देखा गया है। इन्होंने जो फिल्में की है, हसीन दिलरुबा, केसरी, चोर चोर, सुपर चोर, जिसके लिए इनको जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया, केसरी, हसीन दिलरुबा, चोर चोर, सुपर चोर और वेब सीरीज जो थी मिर्जापुर में इतना जबरदस्त एक्टिंग किया था उन्होंने कि मतलब अगर आपने मिर्जापुर देखी होगी तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि मिर्जापुर में इस कलाकार से बढ़िया कोई कलाकार है ही नहीं बॉलीवुड में। बॉलीवुड आपको जितना अच्छा देखने के लिए बाहर से मिलता है ना दोस्तों, दरअसल उतना ही जो है अंदर से मैला और मटमैला है। वो गटर का जो पानी होता है ना, उससे भी घटिया है ये इंडस्ट्री। यहां पे कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता, मतलब उस इंडस्ट्री में हम हमारे आपके लिए कोई खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन उस इंडस्ट्री में बड़े ऐसे दिग्गज जो है मर गए, मृत पाए गए, लेकिन कोई खड़ा हुआ नहीं। कोई गरीबी के नाते मर गया, कोई खाने के नाते मारे, किसी के खाने के लाले पड़ गए, इंडस्ट्री में कोई भीख मांगने लगा जाके, लेकिन मजाल है कि इंडस्ट्री वाले हाल तक पूछे। जब उसके बाद मर जाते हैं तो इंडस्ट्री वाले चलते हैं सफेद कुर्ता और पायजामा पहन के वहां पे बराबर आंखों से आंसू गिराते हुए और चश्मा पहनते हुए एकदम पूरा। मुझे ये बोलना ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है ना कि मतलब एक
रहस्यमय हो गया है। मतलब कौन कब मर जा रहा है, कौन कब नहीं मर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। सुशांत सिंह राजपूत का भी केस खत्म ही नहीं हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत जो है अभी भी रहस्य बना पड़ा है। बिहार में चुनाव था तो बिहार वाले उड़ रहे थे, तो उसके बाद जो है कई लोगों ने कई अपनी रोटियां सेकने के लिए बड़े बड़े टीवी चैनलों पे जाके डिबेट करने लगे थे कि हम सुशांत के लिए खड़े हैं, हम सुशांत के लिए खड़े हैं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, सुशांत के समर्थक है। अरे काहे का समर्थक हो आप? अगर आप सुशांत के समर्थक होते तो आप जो है अब तक आवाज उठाए होते। सुशांत के असली जो समर्थक थे आप जैसे लोग, फॉलोअर्स थे, जिन्होंने रात दिन करके जो है सोशल मीडिया पे न्याय के नाम पे ट्रेंड किया, न्याय दिला, सीबीआई आई, जांच की, सारी चीजें प्रक्रिया पूरी हुई, यहां तक कि बिहार की जो सिस्टम थी वो भी मुंबई में आई जांच करने के लिए, सीबीआई उसके बाद भी आके जांच की, लेकिन फिर भी अभी तक सुशांत की राजपूत का केस में कोई पता ही नहीं चला कि सुशांत कैसे मृत पाए गए। अगर सुशांत के पहले मैं बात करूं दिशा साल्यान की, तो अभी तक उसका भी नहीं पता चला कि उसकी मौत की जो वजह थी वो क्या थी। बस एफआईआर में मामले में दर्ज हो गया, खुदकुशी किया था, फाइल बंद। ललित का भी कुछ यही हाल है, ब्रह्मस्वरूप मिश्रा जी ने कहते हैं, असली नाम है उनका भी कुछ यही हाल है। अभी वो भी मरे, उनको भी कई चीजें बताई जा रही है कि इस वजह से मरे, उस वजह से मरे, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है किस वजह से मरे हैं वो। बहुत संदिग्ध मौत हो रही है दोस्तों, बहुत मतलब इतना दुख हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें क्या ना कहें इस पे। हमें तो कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि हम देखिए, हम तो सिर्फ रिपोर्ट बता सकते हैं आपको, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत आर्टिस्ट ऐसे मर गए जो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट थे, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट थे, कोई खुदकुशी कर ले रहा है, कोई 2-3 दिन पहले मर जा रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मुंबई में जो है अकेले रहते थे ब्रह्मस्वरूप मिश्रा, जिसकी वजह से अपना खाना पीना जो है सारी चीजें उन्हें खुद देखनी पड़ती थी, किसी से मदद मिलती नहीं थी, क्योंकि उनका जो एक जानकारी है, मुझे तो जानकारी अभी तक उतना पता नहीं है कि मतलब उनके परिवार में कोई है या नहीं है। अगर होगा भी तो क्यों इस समय उनका परिवार इनके साथ नहीं आया जब वह अकेले थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो है ब्रह्मस्वरूप मिश्रा को उनके परिवार की थी। अगर परिवार होगा तो, अगर नहीं है तो जिंदगी अकेले ही ब्रह्मस्वरूप मिश्रा ने काटी और यहां तक जो है चले आए। ब्रह्मस्वरूप मिश्रा जो थे वो 36 साल के थे और वो मुंबई के वर्सोवा में रहते थे, अपने यारी रोड वाले जो अपार्टमेंट था उनका, उस बिल्डिंग में रहते थे। और जिंदगी भर जो है ब्रह्मस्वरूप मिश्रा ने लगातार जो है एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही किया, मनोरंजन किया। उनकी जो अदाकारी, उनकी जो एक्टिंग बेमिसाल, मतलब बड़े बड़े जो बॉलीवुड में हैंडसम हीरो है ना, उनको भी फेल कर देते थे। अच्छे खासे एक्टर जो है पतीला लेके उनके सामने घूमते थे, इतनी जबरदस्त एक्टिंग थी उस बंदे की जवाब ही नहीं है। क्योंकि आप सब ने देखी है वेब सीरीज में ललित को, केसरी में जो है उन्होंने जो रोल निभाया था, मैं आपको बताता हूं, खुदादत्त का, केसरी में जो रोल निभाया था खुदादत्त का निभाया था, और कई रोल ऐसे निभाए थे जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए थे। और बड़े बड़े जो एक्टर हैं उनके साथ जो है काम करने के लिए मरते थे। लोगों को लगता था कि मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मैं जो है ललित यानी ब्रह्मस्वरूप मिश्रा के साथ काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है ब्रह्मस्वरूप केवल मिश्रा ही इंडस्ट्री में अकेले थे, ब्रह्मस्वरूप मिश्रा के अलावा भी बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आज भी लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन खुद का जो घर है वो कैसे चल रहा है ये शायद अभी तक वो बयां नहीं कर सकते पब्लिक के सामने। लेकिन जिस तरीके से सारी घटनाएं दोस्तों घट रही हैं,
किस तरीके से लोग मृत पाए जा रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है, किसी को जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये मुंबई माया नगरी जो है, लोगों को जब अपने पास इस शहर में बुलाती है तो माया नगरी बहुत कुछ देती है। मुंबई जो है वो नसीबों वालों का शहर है। जैसे कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। ये कहावत तो जरूर आपने सुनी होगी बहुत लोगों से, और आप भी यूज करते होंगे इस कहावत को। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। तो मुंबई को इसलिए आर्थिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि मुंबई में बड़े छोटे से लेके बड़े जितने लोग भी हैं लगातार रोजगार के लिए आते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, अपने सपनों को बरकरार करने के लिए आते हैं, अपने सपनों के लिए कुछ भी करने के लिए आते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे केवल दिन नहीं पूरी रात भर जो है काम चलता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, चाहे आईटी टेलीकॉम हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो। लगातार जो पत्रकार भाई भी हैं वो भी लगातार रात दिन काम करते हैं, रात दिन भाग दौड़ करते हैं। लेकिन यही सवाल बनता है कि जब इतना बेहतरीन लोग काम करते हैं तो अचानक से जब हमारे साथ और हमारे बीच नहीं रहते हैं तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि क्यों चला गया वो, क्यों हमें बेगाना करके चला गया, क्यों हमें सदमा देके चला गया, क्यों हमें इतना रुला कर चला गया। आप सबको भले ही आप सबने बहुत लोगों ने इनको जरूर देखा होगा, इनका नाम भी सुना होगा, ब्रह्म स्वरूप मिश्रा का नाम अक्सर सुना क्योंकि इतने चर्चित आर्टिस्ट थे। शक्ल सूरत नहीं थी इनकी, खास नहीं थी कुछ शक्ल सूरत, लेकिन इनका जो टैलेंट था ना दोस्तों, वो टैलेंट पे लोग इनके मरते थे। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े जो डायरेक्टर थे इनके साथ काम करना चाहते थे, इनके साथ उठना बैठना चाहते थे क्योंकि इनकी जो अदाकारी, इनकी जो एक्टिंग थी दोस्तों किसी से छुपी नहीं। आपने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने देखे होंगे, लेकिन उनमें से एक बेहतरीन आर्टिस्ट जो था वो स्वरूप मिश्रा था, ब्रह्म स्वरूप मिश्रा, जिसे ललित के नाम से पूरी दुनिया जो है जानने लगी है। जब से वेब सीरीज मिर्जापुर वेब सीरीज में काम किया था उसके बाद से जो ललित का जो किरदार था पूरा धमाका मचा दिया था उस किरदार ने। उस किरदार के पीछे लोग पागल हो गए थे, लोग जो है उसके बाद ब्रह्म स्वरूप मिश्रा के साथ काम करना चाहते थे। तो ये हम सबके लिए बहुत जो है जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड जो है इस खबर से काफी सदमे में है और जिसकी वजह से लगातार जो है ट्वीट पे ट्वीट सोशल मीडिया पे जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग अलग अलग तरीके से जो है ब्रह्म स्वरूप मिश्रा को याद कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से जो है श्रद्धांजलि दे रहे। कोई सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहा है तो कोई उन्हें याद कर मौन रखकर श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप मिश्रा थे ही ऐसे टैलेंटेड कलाकार। अगर आप कभी मिले होंगे ब्रह्म स्वरूप मिश्रा से तो आपने उनकी अदाकारी, उनके जलवे को देखा होगा। अक्सर आपने फिल्मों में तो देखा है, लेकिन रियलिटी में अगर आप मिले होंगे तो आप कह सकते हैं ऐसा इंसान मैंने शायद पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आशा करना हूं जो है आप सब को भी बहुत दुख हुआ होगा इस एक्टर के जाने से, और आप सब भी जो है तमाम प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के जरिए आपने भी कहीं ना कहीं, आप लोगों में से कहीं ना कितने लोगों ने श्रद्धांजलि उन्हें दी होगी, उन्हें याद किया होगा, उनकी अदाकारी को याद किया होगा। क्योंकि जब से ब्रह्म स्वरूप मिश्रा कल जो उनकी मृत बॉडी पाई गई थी उसके बाद से ही लगातार श्रद्धांजलि देने वालों की जो है लाइनें लग गई हैं। लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से कोई तस्वीरें शेयर करके श्रद्धांजलि दे रहा है, तो कोई वो अपनी उनके साथ जो तस्वीरें ली गई है उनके साथ श्रद्धांजलि दे रहा है, कोई ललित के किरदार को शेयर करते हुए नजर आ रहा है, कोई केसरी के किरदार में याद करते हुए नजर आ रहा है। तमाम जो है चीजें हैं जिसमें जो तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग ब्रह्म स्वरूप मिश्रा को याद कर रहे हैं।
शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो उन्हें ब्रह्मा मिश्रा भी बुलाया जाता था। एक दिलचस्प आर्टिस्ट को जो है मैक्स महाराष्ट्र हिंदी की तरफ से जो है श्रद्धांजलि है। आशा करता हूं मामले जो हैं इस तरीके से सामने बहुत कम आएंगे, क्योंकि इस तरीके से जो मामले आते हैं बहुत तकलीफ और दुख होती है सुनकर, क्योंकि जो जाबाज एक्टर होते हैं, जो दिलदार एक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जाने से हमें आप सबको जो है बहुत दुख होता ही है। चलिए अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी पे आप बने रहिए यूं ही, और लगातार जो है इसको सब्सक्राइब, यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे जो है फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो सच्ची खबर है ना वो यहीं पे मिलेगी। क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया आपको सच कभी नहीं बताएगा। गोदी मीडिया सिर्फ अपनी रोटियां जो हैं वो सेकेगा, यहाँ पे सच आपको कभी नहीं बताने वाला है। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। नमस्कार।